हेलो दोस्तों, ये जुगल जोड़ी का ड्रेस है। ये 12 इंच के जुगल जोड़ी में माता रानी का ड्रेस है। इसका अगर आप दुपट्टा चाहती हैं तो दुपट्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दुपट्टा हम किस तरह से कितने फंदों में बनाए हुए हैं, कितना लंबाई चौड़ाई है, मिल जाएगा आपको। और ये अगर आप चोली चाहती हैं राधा रानी में, राधा रानी का और कान्हा जी का, तो चोली का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो डिज़ाइन है ये हम और भी डाले हुए हैं और भी वीडियो में, अगर आप चाहेंगी तो इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हालांकि ये भी कंप्लीट नहीं है, इस पे और यहाँ पे कुछ काम बाकी है और लटकन वगैरह बाकी है लगाना। तो आइए हम सबसे पहले इस पे टोपी जानेंगे कि टोपी किस तरह से बनाए हुए हैं। ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का है। इनके यहाँ का जो गोलाई होता है ये 4 इंच है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हम वहाँ पे वाइट कलर से बनाए हुए हैं तो यहाँ हम कलर चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ले लेंगे, इस पे 3 चेन लेंगे। जो 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया का काम करेगा। 3 चेन के बाद और हम 21 डबल क्रोशिया इस पे बनाएंगे। ये हो गया 2 3, यानी कि एक हम इसे छोड़ देंगे तो 2 डबल क्रोशिया हुआ है, और एक यहाँ पे 3 चेन को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 डबल क्रोशिया ये है, तो 3 डबल क्रोशिया हुआ। हमें टोटल 22 बनाना है इसे लेकर। तो ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसे हम हल्का सा टाइट करेंगे। 15 16 17 18 19 20 21 और ये लास्ट हो गया 22। देखिए 22 हम यहाँ पे बना लिए डबल क्रोशिया। इस धागे को हम टाइट कर लेंगे। ये 3 प्लाई का ऊन है। ध्यान दें, अगर आप ऊन में अंतर करेंगी तो आपका यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ेगा या घटेगा। ये 3 प्लाई के ऊन से हम बनाए हैं। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, 1 2 3 3 चेन ले लेंगे और प्रत्येक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 5 लाइन में बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे देखिए ये एक लाइन हमारा यहाँ पे बन रहा है। 5 लाइन हम देखिए कौन सा बतला रहे हैं, 5 लाइन जैसे इस पे हम बनाए हुए हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ एक है, 1 2 3 4 5, इसे लेकर 5 हो गया। जो हम अभी डबल क्रोशिया उठाए यहाँ पे डाले हुए हैं, इसे लेकर 5 हो गया। यानी कि अगर आप बनाएंगी तो ये एक हो गया डबल क्रोशिया और 4 हमें लाइन बनाना है। यानी एक लाइन डबल क्रोशिया का कंप्लीट हुआ और 4 लाइन हमें बनाना है, जिसमें एक भी फंदा हमें बढ़ाना या घटाना नहीं है। बस एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बुनते हुए 4 लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम ये पहला लाइन कंप्लीट, दूसरा लाइन कंप्लीट करते हैं। पहला लाइन तो हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया उठाने से हो ही गया। ये दूसरा लाइन जा रहा है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। तो इस तरह से देखिए ये
दूसरा लाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे। ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह 3 लाइन हम और यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 5 लाइन कंप्लीट किए, लेकिन उससे पहले हम बता दें जो ये धागा है बीच में जो निकला हुआ है, इसे हम इस तरह से यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। देखिए इस तरह से गांठ लगा लिए, इसे टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिए। अगर आपको शक लगता है कि खुल सकता है तो आप एक और गांठ लगा लें, किसी भी स्थान से इस तरह से ऊन को निकाल लें। जिससे हम यहाँ से निकालते हैं, निकल गया, और इस पे एक बार एक चेन बना ले। ये हो गया। अब इसे हम पहले कट कर लेंगे। देखिए अब हम इसे पलटेंगे और देखिए ये 5 लाइन हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो 5 लाइन बनाने के बाद में हमें ये चीज़ बनाना है, ये जो बना हुआ है इसे बनाना है हमें। तो इसे बनाने के लिए क्या करना है, 3 चेन ले लिए हैं हम यहाँ पे। 3 चेन लेने के बाद प्रत्येक चेन पे से 3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन लिए और 2 डबल क्रोशिया बनाए तो 3 हो गया। फिर हम अगला लेंगे, अगले पे हुक को डालें, अगले चेन पे एक डबल क्रोशिया तैयार किए, उसी चेन से दूसरा डबल क्रोशिया तैयार करेंगे और फिर उसी चेन से तीसरा डबल क्रोशिया भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक चेन से 3 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा रेड कलर से लास्ट लाइन हो जाएगा। एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, इस चीज को ध्यान में रखें। ये 3 पूरा हुआ। फिर अगला से हम 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से बनाकर हम इसे सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम ये बनाकर कंप्लीट किए। अब इसे हम यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। लास्ट बन गया, इसे जोड़ दिए इस तरह, एक चेन यहाँ पे ले ली। धागा को हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो आप देख रही हैं, देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है, कुछ इस तरह का। ये 2 तरह से बन गया, एक वाइट कलर का हो गया और एक आपको ये रेड कलर का हो गया। तो इस पे अब हम वाइट कलर से यहाँ पे काम करेंगे। कुछ जो किनारे में हम आउटलाइन दिए हुए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, धागे को सबसे पहले ऊन को हम जोड़ लेंगे। किसी भी जगह पे आप जोड़ लें, ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं पे आप जोड़ें, ये ज़रूरी नहीं होता है। जोड़ लिए, एक फंदे लेंगे। एक फंदे लेने के बाद हम ये 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर हम फंदे लिए, फिर हुक को इस तरह डालेंगे और 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से हम इसी तरह से करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम इसे पूरे गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, रेड पे वाइट। और ये तो खैर वाइट का तो कहीं कुछ कहना ही नहीं है, कलर काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप बनाएंगी ये, देखिए इस तरह से रेड वाइट, इस तरह से रेड डालकर यहाँ ये वाइट देंगी तो इस तरह का देखने में लगेगा, और वाइट पे रेड डालेंगी तो ये इस तरह का देखने में लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टोपी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।